Good afternoon, myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 6. The name of the chapter My Childhood. So ये जो लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है कि स्टार्टिंग के उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर बताया है कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और रामेश्वर नाम का एक आइलैंड वहाँ पर था। वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन था। वो न तो ज़्यादा एजुकेटेड थे और न तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, लेकिन फिर भी एक उनके पास एडवांटेज था कि वो उनकी इनेट विजडम और उनकी जो ट्रू जेनरसिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी ये जो अब्दुल कलाम है वो बोल रहे हैं कि मैं मेरी मदर को, जिसका नाम था आसियम्मा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्पफुल रहते थे। तो उसकी मदर के मैं बताया कि मैं पता नहीं मुझे कि मेरे घर में कितने लोग डेली खाना खा कर जाते थे, लेकिन ये श्योर है कि हमारे घर के जितने मेंबर थे उससे ज़्यादा लोग, बाहर के लोग मेरे घर पर डेली क्या करते, खाना खा कर जाते थे। उसके बाद बात की खुद के बारे में कि भाई मैं बाकी सब बच्चों की तरह ही था, लेकिन मेरा जो लुक था उसके बारे में बात की कि वो शॉर्ट थे और जैसे अनडिस्टिंग्विश लुक था। जिसके पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे और वो एक अपने पुराने एंसेस्टर यानी बहुत ही पुराने प्राचीन हाउस में रहते थे कि जो घर 19वीं सेंचुरी के मिडल में बना था। वो एक पक्का घर था। वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। वो मॉस्को स्ट्रीट में, रामेश्वरम में मॉस्को स्ट्रीट है, वहाँ पर उनका घर था। उनके फादर बहुत ही सिंपल थे। वो ऑलवेज़ जो कंफर्ट वाली चीज़ें उससे वो ऑलवेज़ दूर रहते थे। जो नेसेसरी चीज़ है वो ऑलवेज़ प्रोवाइड करते थे, जैसे कि फूड है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है। तो वो सब चीज़ उनके फादर ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड की। लेकिन जो मैंने बोला कि कंफर्ट वाली चीज़ और जो लग्जरियस आइटम्स थी वो उससे दूर रहते थे। तो इस तरह से ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो कह रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो सिक्योर था, दोनों ही से, मटेरियली और इमोशनली, दोनों से पूरा भरा हुआ था। उसके बाद बात की है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में। तब ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ओनली 8 ईयर के थे। वो क्यों स्टार्ट हुआ था उसका रीज़न उनको पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी एज नहीं थी। लेकिन हाँ, वो पता था कि भाई मार्केट में उस टाइम पर एक टेमेरिंड सीड की डिमांड स्टार्ट हो गई। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर नज़दीक में प्रोविज़न स्टोर था मॉस्को वाली स्ट्रीट में, मॉस्को स्ट्रीट में। तो वो टेमेरियन इकट्ठा करते थे और ये जो मॉस्को स्ट्रीट थी वहाँ पर जाकर बेचते थे, तो उनको कुछ न कुछ पैसे मिल जाते थे। दिन का कलेक्शन उनका 1 आना होता था, यानी उस टाइम 1 आना की भी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद बात की है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन, वो उनको वॉर के बारे में स्टोरी कहते थे। उसके बाद उन्होंने वो सब स्टोरी दिनमणि नाम की जो न्यूज़पेपर उसकी हेडलाइन में पढ़ी। उनका जो एरिया था वो एकदम आइसोलेटेड था। वॉर की यहाँ पर अभी तक इफ़ेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन जब इंडिया को कहा गया कि आप एलिड फोर्स को ज्वाइन करो और तभी स्टार्ट में इमरजेंसी क्रिएट हुई। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके वहाँ पर रामेश्वरम स्टेशन में जो ट्रेन होल्ट होती थी वो होल्ट होना बंद गई, रुकना वहाँ रुकती वो रुकना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो कज़िन था जिसका नाम था शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। अभी तक तो नॉर्मली ट्रेन खड़ी रहती थी तो न्यूज़पेपर इजीली निकल जाते थे, लेकिन अभी ये ट्रेन नहीं रुकती तो चालू ट्रेन में से वो बंडल क्या करते थे, फेंकते थे। रामेश्वर से एक स्टेशन था धनुषकोडी, तो उसके बीच में वो चालू ट्रेन में से पेपर क्या करते थे, बंडल फेंकते थे। तो उस टाइम पर उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो ये पेपर बंडल जो फेंके उसको क्या करे, इकट्ठा करे। तो उनको एक इंसान की ज़रूरत थी और वो इंसान की जो ज़रूरत थी वो
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने फुलफ़िल किया। यानी उस टाइम पर उन्होंने इस तरह अपने कज़िन को हेल्प कर कर उन्होंने अपनी पहली इनकम कमाई। तो वो इनकम उन्होंने जिस तरह से कमाई तो वो बात पर आज भी उनको क्या है, गर्व है। उसके बाद बात की कि भाई हर एक जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर लेकर ही आता है। ओके, और उसके बाद ये सोसाइटी में आकर वो दूसरे भी बहुत सारे कैरेक्टर आसपास के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करके वो क्या करते हैं, लेते हैं। अभी बात की है कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मुझे अपने फादर से मिली, और मदर से मुझे इनहेरिटेंस में फेथ और गुडनेस इन डीप काइंडनेस वो मुझे मिली, और मुझे नहीं, मुझे मेरे 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर को मिली। ओके, तो उसके बाद बात की कि भाई बचपन में ये जो अब्दुल कलाम थे उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे। ओके, अभी तीनों जो फ्रेंड उसका नाम दिया है, एक था रामनाथन शास्त्री, दूसरा था अरविंदम और तीसरा था शिव प्रकाशन। ये तीनों हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको ये जो सोसाइटी में अप एंड डाउन, ओके, ये जो चल रहा है रिलीजियस डिफरेंस चल रहा था, उनको वो सब मानते नहीं थे। यानी वो सब अच्छी तरह से रहते थे। ये रामनाथन शास्त्री तो इनफैक्ट जो पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री कि जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रिस्ट थे उनके लड़के थे रामनाथन शास्त्री। और बाद में ये फादर की जो पोस्ट है, यानी वो जो हाई प्रिस्ट की पोस्ट है वो उनको मिली रामेश्वरम टेम्पल में, जिससे उसके बाद फादर के बाद वो रामनाथन शास्त्री क्या बने, मेन प्रिस्ट बने। अरविंदम था, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लिया, वो पिलग्रिमेज अरेंज करता था हर एक को, अगर जैसे कोई यात्रा धाम पे जाना है तो उसके लिए काम करने लगा। और जो शिव प्रकाशन था उसने साउथर्न रेलवे में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद बात की है कि हमारी जो फैमिली थी वो क्या काम करती थी, तो एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी होती थी हमारे वहाँ पर, तो उसमें मंदिर से जो आइडल है यानी भगवान की मूर्ति है वो मंदिर से लेकर तालाब के बीच में ये फंक्शन होता था। तो मंदिर से लेकर वहाँ तक तालाब के बीच में जो एक जगह थी, जैसे एक छोटा आइलैंड जैसा था, वहाँ पर फंक्शन होता था। तो वहाँ पर ये आइडल को ले जाना और रखना ये काम हमारी जो फैमिली करती थी। तो मंदिर में से ये आइडल को भी लेकर जाते थे, और उस टाइम पर जब फंक्शन होता था उस टाइम पर जो इंसान को लेकर ले जाना लाना ये भी काम हमारी फैमिली करती थी। ये साल में एक ही बार होता था। ओके, उसके बाद बात की है कि हमारी जो मदर थी वो हमें रामायण और फिर प्रॉफिट महमूद के बारे में हमें क्या करती थी, स्टोरी बताती। मुझे नहीं, मेरे घर में जितने बच्चे थे सबको बताती थी, मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर दोनों। उसके बाद बात की है कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, एक इंसिडेंट के बारे में बात की है। जब वो एक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे एलिमेंट्री स्कूल में, तब उनके क्लास में एक न्यू टीचर आए। ओके, अभी वो जो टीचर थे वो अपनी कास्ट में बहुत ही बिलीव करते थे। उन्होंने देखा कि भी एक मुस्लिम बॉय ये एक हिंदू प्रिस्ट यानी रामनाथन शास्त्री उसके पास में बैठा है, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि ये रिलीजियस जो अप एंड डाउन है उसके बारे में सोचा, और उनको बोला कि भाई आप वहाँ से, यानी अब्दुल कलाम को बोला गया कि वहाँ से खड़े हो जाओ और लास्ट बेंच में जाकर बैठ जाओ। लेकिन ये बात ये जो रामनाथन शास्त्री थे उनको भी अच्छी नहीं लगी, और ये जो अब्दुल कलाम थे उनको भी अच्छे, लेकिन फिर भी उस टाइम पर टीचर ने जो कहा उस तरह से वो खड़े होकर पीछे बैठ गए। तो उस टाइम पर रामनाथन शास्त्री के जैसे आँख में आंसू आ गए। जैसे ये क्लास कंप्लीट हुआ तो उन्होंने जाकर ये जो पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री यानी रामनाथन शास्त्री के जो फादर है उन्होंने उनको जाकर बात की। ये पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री ने वो टीचर को उनके सामने बुलाया और कहा कि भाई अब छोटे बच्चों के माइंड में ये कम्युनल इनटॉलरेंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ये सोशल इनक्वालिटी है वो हमें बच्चों के सामने जाहिर नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। तो आप क्या करो, 2 चीज़ आपके पास, आप या तो माफ़ी मांगो या फिर ये जो आइलैंड है उसको छोड़कर चले जाओ। जब इन्होंने ये सुना कि भाई एक हिंदू प्रिस्ट इस तरह से बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो सब लोग हैं हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग साथ में अच्छी तरह से रहते हैं, तो वो भी सुधर गए और फिर उन्होंने कभी भी ऐसा क्लास में किया नहीं। उसके बाद बात की है कि ये जो रामेश्वरम था उसमें सब जगह अलग अलग ज्ञाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग क्या करते थे, अलग अलग अपना ग्रुप बना कर रहते थे। अभी एक बात की है कि भाई ये जो
अब्दुल कलाम है उनके वहाँ पर एक टीचर का नाम था, साइंस टीचर थे, वो थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो एकदम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, यानी वो तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही बिलीव करती थी। अभी ये जो अब्दुल कलाम थे वो पढ़ने में बहुत ही क्लेवर थे, जिसकी वजह से ये जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनको बहुत ही पसंद थे। तो एक बार उन्होंने अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर दिया। अभी जब उसकी वाइफ को पता चला कि भाई ये हमारे हिंदू रिचुअल एक किचन में एक मुस्लिम बॉय को खाना खिलाना है, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं अपने हाथ से सर्व नहीं करूँगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कुछ नहीं कहा, नो प्रॉब्लम। वो जब ये अब्दुल कलाम आया तो उन्होंने अपने हाथ से ही उनको क्या किया, सर्व किया और खाना खिलाया। उसकी वाइफ ये किचन का जो दरवाज़ा था पीछे से ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। उसके बाद खाना खाने के बाद यानी अब्दुल कलाम समझ गए कि भाई घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जब वो जा रहे थे तभी फिर से ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने कहा भाई नेक्स्ट वीक फिर से आप खाने के लिए मेरे घर पर आना, इस तरह से इन्विटेशन दिया फिर से। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम हेजिटेट होते, मना करते कि भाई नहीं इस तरह से। तो बोले नहीं, अगर आपने एक बार डिसाइड किया कि आपको सोसाइटी को चेंज करना है तो ये सब तो प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। अगर आप उससे डर जाओगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, हमें उससे फाइट करना, उसको फेस करना है। इन शॉर्ट इसको समझाया कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह है, तो उसको हमें क्या करना है, दूर करना है, उसका सामना करना है, उसको फेस करना है। अगर इस तरह से वो आप सेकंड टाइम आओगे नहीं, वो क्या हुआ कि भाई जो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। ये सुनकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कुछ अच्छा लगा उनको। तो नेक्स्ट वीक जब आए तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। इस बार ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी वही ये अब्दुल कलाम को हाथ पकड़ के अपने घर में लेकर आई, उसको किचन में बिठाया, अपने हाथ से उसको खाना खिलाया, सर्व किया। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो नेचर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इन शॉर्ट उसकी जो वाइफ थी जो पहले एकदम स्टबर्न थी, लेकिन वो भी क्या हो गई, अभी चेंज हो गई। तो इस तरह से ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, जैसे उन्होंने अपनी वाइफ का नेचर पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी बात की है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो ओवर हो गया। सब लोग को ऐसा लगने लगा कि भाई अभी ये हमारी जो फ्रीडम है वो हमें शॉर्ट टाइम में मिलने वाली है। और गांधी जी ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया हम खुद बनाएंगे। ओके, सब में एक आशा, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो गया था। और ये जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि मुझे रामेश्वरम से जाकर ये रामनाथपुरम जो हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का मुझे जाकर क्या करना है, आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया, तो उसके फादर समझ गए थे भाई, उसने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि आपको आगे बढ़ना है। उसकी जो मदर थी उसने मना कर दिया। तो उसकी मदर को समझाते हुए उसके फादर ने कहा कि अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक सीगुल है वो आगे बढ़ना चाहती है, उसको सन की ओर आगे बढ़ना है, तो अपने नेस्ट के साथ वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, उसको अकेले ही आगे जाना पड़ेगा। और उसकी मदर को भी समझाया कि भाई जो हमारा बेटा है वो रियल में हमारा है, लेकिन उसकी थॉट खुद की है, उसकी जो थॉट्स है, विचार है वो खुद के है। तो उसके विचार को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने देंगे। उसका जो प्लानिंग है आगे बढ़ना है तो उसको पढ़ने दो, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं बननी है। हमें उसके वेलफेयर के बारे में, अगर वो जो सोचता है उसको आगे पढ़ना है तो उसके बारे में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इस तरह से उसकी मदर को भी क्या किया, उन्होंने कन्विंस किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये स्टोरी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है यहाँ पर आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, सो स्टैंडर्ड 9 है, बी हाइव, चैप्टर नंबर 6, नेम ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड। तो बिफोर यू रीड यहाँ पर कुछ दिया है, देख लेते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेट्समैन? क्या आप कोई ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो कि जो राजनेता भी थे? राजनेता यानी जैसे आपको पता है कि ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, ही बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, तो प्रेसिडेंट भी बने थे, यानी वो राजनेता भी थे, यानी साइंटिस्ट भी थे। अलॉन्ग विद दैट ही इज़ अ स्टेट्समैन। APJ Abdul Kalam, whose project is space, defense, and nuclear technology, guided India into the 21st century, become our 12th
सो 11th प्रेसिडेंट इन 2002। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो हमारे एक स्पेस प्रोजेक्टर थे, वो डिफेंस के लिए भी काम किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने गाइडेंस दिया, और 21st सेंचुरी की बात है, और हमारे 11th प्रेसिडेंट भी बने 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी अपनी लाइफ के बारे में, विंग्स ऑफ फायर, ओके नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर में, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में बात की। यानी ये जो लेसन है वो उन्होंने खुद लिखा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये एक उनके चाइल्डहुड के बारे में लिया गया है। ओके, चलो ध्यान रखते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उससे स्टार्ट करते हैं कि आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो उन्होंने बात की कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, और मद्रास जो स्टेट है तो वहाँ पर, और वो भी कौन से टाउन पर, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम के जो मद्रास की ईस्ट वाइल में आया हुआ है। तो ईस्ट वाइल यानी फॉर्मल, ईस्ट वाइल का मीनिंग क्या है, फॉर्मल, मद्रास स्टेट में उनका जन्म हुआ है। माय फादर, भी फादर की बात की, माय फादर जैनुल अब्दीन, उनके फादर का नाम क्या था, जैनुल अब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो उनके जो फादर थे तो उनके पास न तो ज़्यादा एजुकेशन था और न तो ज़्यादा वेल्थ थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पोसेस्ड द ग्रेट इनेट विजडम। तो ये क्या थे, डिसएडवांटेज थे, क्योंकि न तो उनके पास ज़्यादा एजुकेशन था न तो ज़्यादा वेल्थ थी, लेकिन ये डिसएडवांटेज होते हुए भी ही पोसेस्ड द ग्रेट इनेट विजडम, उनके अंदर एक इनेट विजडम थी यानी आंतरिक बुद्धि थी, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, ओके, और एक जेनरोसिटी यानी उदारता थी, उनके माइंड में बहुत ही उदार थे, यानी लोगों के बारे में वो बहुत ही सोचते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा, वो मेरी जो अम्मी है यानी मदर, जिसका नाम है आसी अम्मा, तो आसी अम्मा को वो एक आइडियल हेल्पमेट थे। हेल्पमेट या मानी हेल्प करना, तो मदर थी, मदर आसी अम्मा को वो मेरे फादर बहुत ही हेल्पफुल रहते थे, घर में कुछ भी चीज़ होती थी वो उसको हेल्प करते थे उसमें। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है कि मेरे जो मदर है वो एवरी डे यानी डेली कितने लोगों को खाना खिलाती थी। मुझे याद नहीं है कि मेरी मदर डेली कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स ईट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली। लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि हमारे फैमिली में जितने मेंबर थे उनसे ज़्यादा लोग, बाहर के लोग आकर हमारे वहाँ पर क्या करते, खाना खाकर जाते थे। फिर से बोलता हूँ कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। हमारे मेंबर, जितने फैमिली मेंबर में जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग, बाहर के लोग आकर हमारे घर पर क्या करते, खाना खाकर जाते थे, और ये मेरी जो मदर है वो सबको क्या करते थे, खाना खिलाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है उसमें बताया है कि ये जो बात की है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, ओके, तो उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम नाम के आइलैंड पर जो मद्रास स्टेट में है। उसके फादर का नाम जैनुल अब्दीन था। वो न तो ज़्यादा पढ़े हुए थे न तो ज़्यादा उनके पास वेल्थ थी, लेकिन फिर भी ये डिसएडवांटेज होते हुए भी वो उसको इनेट विजडम थी और वो बहुत ही जेनरोसिटी, उदार थे। वो मेरी मदर को यानी आसी अम्मा को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करते थे। और उसकी मदर के बारे में दिया है कि उसकी मदर का नाम आसी अम्मा था। दूसरी बात यह है कि मुझे पता नहीं कि मेरी मम्मी कितने लोगों को डेली खाना खिलाती थी, लेकिन हाँ ये पता है कि हमारे घर के जितने फैमिली मेम्बर थे उससे ज़्यादा लोग बाहर के आकर डेली मेरे घर पर खाना खाकर जाते थे। यानी मेरी मदर भी बहुत ही काइंड थी, बहुत ही दयालु थी, कि जिसकी वजह से वो डेली बहुत सारे लोगों को क्या करती थी, खाना खिलाती थी। इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि भाई ये जो फैमिली थी वो उनके पास वेल्थ नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी
वो दूसरे को हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती थी, क्योंकि इतने लोगों को, बाहर के लोगों को खाना खिलाना तो बहुत ही बड़ी बात खिलाती है। ओके, सेकंड पॉइंट में दिया है आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। यहाँ पर बात की अब्दुल कलाम ने कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर इनडिस्टिंग्विश लुक। तो मैं दूसरे जो बच्चे होते हैं यानी उस तरह से ही था, दिखने में मैं कैसा था, शॉर्ट था और रेदर इनडिस्टिंगियन लुक, मेरा जो लुक था इनडिस्टिंगियन यानी एक सामान्य, कोई हाई फाई नहीं था, दूसरे बच्चों की तरह ही था। लेकिन ऊपर से दूसरा भी दिया कि वो शॉर्ट थे यानी हाइट उनकी कम थी और लुक भी एकदम सामान्य था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और उनका जन्म एक टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स के वहाँ पर हुआ था। उनके पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर दोनों टॉल थे और दिखने में कैसे थे, दोनों हैंडसम थे। तो उनके वहाँ पर ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। ये लोग, वी यानी हम, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हम लोग हमारे एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस यानी प्राचीन जो घर, जैसे फादर या जो दादा उन्होंने बनाया हुआ था तो उसको बोलते बहुत ही पुराना घर, यानी एंसेस्ट्रल हाउस में हम रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। अभी मिडल ऑफ 19th सेंचुरी का मीनिंग होता है 1850 के आसपास, 1850 के आसपास ये मकान बना हुआ था, इसलिए उसको एंसेस्ट्रल और पुराना घर, प्राचीन घर कहा गया है। ओके, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये घर बहुत ही बड़ा था और ये घर पक्का था। पक्का क्यों था? क्योंकि उस टाइम पर वो ऐसा टाइम था कि मोस्ट ऑफ जो घर थे वो मिट्टी से बने होते थे, लेकिन ये उनका जो घर था वो मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। उनका जो घर था वो ब्रिक्स और लाइमस्टोन से बना हुआ था, तो इसीलिए उसको पक्का घर कहा गया है। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हमारा घर 19th सेंचुरी की मिडल में बना हुआ था, लेकिन हाँ वो हमारा घर पक्का घर है। पक्का क्यों है? क्योंकि वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। जनरली उस टाइम पर जो मकान थे वो मिट्टी से बने हुए थे, उसमें ब्रिक का भी वो लोग यूज़ नहीं करते थे, इसलिए वो घर कच्चे गिनाते थे। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ये ब्रिक और लाइमस्टोन से जो घर बनाया था, इसलिए उसको कहा गया है पक्का हाउस। ओके, और कहाँ था? ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी रामेश्वरम, वहाँ पर उनका ये घर था। ओके, माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। मेरे जो ऑस्टर यानी सिंपल, सरल, मेरे जो सिंपल सरल फादर थे वो ऑलवेज जो इन एसेंशियल, ओके, बिन ज़रूरी, जैसे कंफर्ट और लग्जरीज वाली जो चीज़ें हैं उससे को वो अवॉइड करते थे, यानी उससे दूर रहते थे। न वो खुद इस सब को यूज़ करते थे और न हमारे फैमिली मेम्बर को ये सब चीज़ प्रोवाइड करते थे कि जिसकी वजह से उनको भी ये यूज़ कर सके, यानी वो ऑलवेज उससे दूर रहते थे। ठीक है, हावेवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज़ वेर प्रोवाइड फॉर, लेकिन हाँ जो नेसेसिटीज़ थी, जो चीज़ें बहुत ही कंपलसरी है कि भाई लाइफ जीने के लिए ये चीज़ चाहिए, वो हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड कर दी थी। उसके फादर ने हर एक चीज़ वो उनको प्रोवाइड की थी। जैसे यहाँ पर वह कौन कौन सी चीज़? तो इन टर्न ऑफ फूड, जैसे फूड, खाना, मेडिसिन, दवाई, और क्लोथ्स, और कपड़े। तो ये सिर्फ चीज़ें जो खाना है, दवाई है, क्लोथ्स, वो नेसेसिटीज़ है, उसके बिना चल सकता नहीं है। तो ये सब चीज़ ये अब्दुल कलाम के जो फादर थे उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये सब चीज़ अच्छी तरह से प्रोवाइड की थी। लेकिन जो कंफर्ट्स वाली चीज़ें, जो लग्जरीज आइटम्स थे, उनसे वो खुद भी अवॉइड रहते थे और ये सब चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली में उनको प्रोवाइड नहीं की थी। ओके, इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो इनफैक्ट कह के वो कह रहे कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था। मेरा जो बचपन था वो बहुत ही क्या था? सिक्योर था। कैसे सिक्योर था? कि बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो मेरा जो बचपन था वो दोनों मटेरियल यानी जो भौतिक चीज़ें होती हम आसपास जो देखते हैं वो,
और इमोशनली यानी फीलिंग्स, घर में जितने भी मेंबर है वो एक दूसरे के बारे में वो अच्छा सोचते, उसको बोलते हैं इमोशनली। तो मेरा जो बचपन था वो मटेरियली और इमोशनली बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही अच्छा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात की है जो सेकंड टॉपिक है, तो उसमें बात की है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरा जो वो एक दूसरे बच्चों की तरह ही, कि आई वॉज वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन, दूसरे जो बच्चे होते हैं मैं उसी तरह से के था, यानी उसमें कोई जन्म से कोई डिफरेंस नहीं था। आज वो इतने महान इंसान बने तो जन्म से ऐसा कोई कैरेक्टर उनमें नहीं था कि जिसकी वजह से वो महान बने। वो दिखने में एकदम नॉर्मल थे, दूसरे बच्चों की तरह ही थे। उनकी जो हाइट थी वो कम थी और अनडिस्टिंग्विश लुक, यानी वो एक सामान्य लुक था, कोई हाई फाई, कोई अलग से दूसरे बच्चों से कुछ अलग दिखे ऐसे नहीं था, यानी नॉर्मल बच्चों की तरह उसका लुक था। और उनकी हाइट कम थी और उनका जन्म हुआ था एक टोल यानी उसके जो पेरेंट्स दोनों टोल थे, मदर फादर दोनों की हाइट अच्छी थी और वो दोनों दिखने में हैंडसम थे। लेकिन ये जो अब्दुल कलाम थे उनकी हाइट भी कम थी और उनका लुक भी नॉट सो गुड, एकदम नॉर्मल लुक था। फिर बात की वो लोग अपने एकदम एनेस्ट्रल हाउस यानी वो प्राचीन घर में, पुराने घर में रहते थे कि जो 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। 19th सेंचुरी का मिडल दैट मीन्स होता है 1815। ओके, 1815 के आसपास उनका घर बना था, यानी बहुत ही पुराना घर था। और दूसरा कह सकते हैं यहाँ पर बोला है कि भाई वो पुराना घर था लेकिन वो पक्का घर था, लार्ज पक्का हाउस, यहाँ पर वर्ड दिया है लार्ज पक्का हाउस। तो वो घर को उन्होंने पक्का हाउस कहा है। तो पक्का हाउस क्यों कहा है, तो उसके बारे में दिया है कि वो जो हाउस था दैट इज़ मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। वो जो घर था वो लाइमस्टोन यानी चूना और ब्रिक यानी ईंटें। तो उनका घर ईंटें और लाइमस्टोन से बना हुआ था। ओके, जनरली उस टाइम पर आसपास में जितने भी मकान थे वो मिट्टी से बनते थे, उसमें कोई ब्रिक वो लोग न तो यूज़ करते थे। लेकिन उन्होंने ये जो मकान बनाया था वो भी 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया था, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ब्रिक और लाइमस्टोन का यूज़ करके उनका घर बहुत ही पक्का बनाया था। इसलिए वो बोलते हैं कि हमारा घर पक्का मकान था। और वो मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम में जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, मस्जिद की शेरी यानी मस्जिद वाली लाइन, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली लाइन थी उसमें उनका घर था। ओके, उसके बाद बात क्या की है कि माय ओस्टर फादर, उनके जो फादर थे, ओके, फादर का नाम क्या है, जैनुल अब्दीन। तो ये जो फादर थे वो ऑलवेज जो इन एसेंशियल कंफर्ट और लग्जरीज जो आइटम्स से, ओके, जो चीज़ ऑलवेज कंफर्ट देते हैं और लग्जरीज देते हैं, आराम देते हैं, ऐसी जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं उसको उसके फादर ऑलवेज क्या करते थे, अवॉइड करते थे, यानी उससे दूर रहते थे। ओके, हाउएवर, लेकिन फिर भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ओके, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो अब्दुल कलाम के फादर ने पूरे फैमिली में प्रोवाइड की थी। यानी सब बच्चों को, फैमिली में दूसरे भी जो है जैसे उनकी वाइफ है और बाकी सब लोग जो भी होते थे, तो सबको जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उन्होंने अच्छी तरह से प्रोवाइड की थी। लेकिन जो कंफर्ट्स वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरीज आइटम्स है, वो सब उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए थे। अभी नेसेसरी चीज़ें में क्या आता है, तो बताया कि भाई नेसेसरी चीज़ में जैसे फूड, खाना आता है, मेडिसिन दवाई आती है, क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं, ये सब चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों को प्रोवाइड किया था। इसीलिए ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो कह रहे हैं कि मैं आपको कहूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था। सिक्योर यानी सलामत था। ओके, दोनों तरीके से, मटेरियल यानी जो चीज़ चाहिए वो सब मटेरियली में आता है, और इमोशनली यानी फीलिंग्स, मदर फादर की जो फीलिंग लागणी है वो दोनों की तरह से उनको ये सब चीज़ जितनी चाहिए उतनी मिल रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए और साथ साथ में मैंने पूरी स्टोरी को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आई होप आपको ये पूरी स्टोरी
ये समझ आ गई होगी, जो दो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया वो भी पता चल गया होगा। तो इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क होगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।